हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस की। कल के सेशन के लिए 4 तारीख का सेशन है, 4 दिसंबर का, मंडे का दिन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूसली एक ही बात बताता आ रहा था, जैसे 19,850 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करेगा यहाँ पे 19,850 के ऊपर जो हमारी मेजर रेजिस्टेंस है, तो हमको पोजिशनल बेसिस पे दो टारगेट निकल के आएंगे, 20,000 और 20,200। ठीक है, ये दो टारगेट्स बताए थे मैंने, और मार्केट ने फाइनली 20,200 का टारगेट भी हमारा जो मैंने बताया था ये टारगेट हिट कर दिया। आपको दिख रहा है इस दिन पे यहीं पे खुला है और यहीं पे हिट भी कर दिया और इसके ऊपर भी चला गया मार्केट। तो वो सारे जो टारगेट्स है वो हिट हो चुके हैं। प्लीज़ इसके लिए लाइक दबा देना। अब नेक्स्ट पोजिशनल बेसिस में मेरे अकॉर्डिंगली आपको बुक करना है तो आप बुक कर सकते हो। अगर आपको ट्रेल करना है तो आप टाइटली ट्रेल कर सकते हो, डे के नीचे स्विंग का लो लगा करके पोजिशनल बेसिस पे, अगर आप हो ऑलरेडी ट्रेड में। ठीक है, वरना मेरे अकॉर्डिंगली अगर बुक करना चाहते हो बुक भी कर सकते हो। बचा हुआ नेक्स्ट कोई न्यू पोजीशन बनानी, तो अब मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा निफ्टी। आप जैसे कंटिन्यूस देख रहे हो यहाँ पे कंटिन्यूस ऊपर जा रही है, तो मैं अब यहाँ पे प्रेफर करूंगा निफ्टी। यहाँ पे कुछ अगर फ्लैग वगैरह कुछ ऐसे बनाती है, कुछ ऐसा कुछ बनाती है डेली टाइम फ्रेम पे, ऐसा कुछ पैटर्न बनाती है, इसके बीच में कुछ कैंडल्स क्लोज होती हैं और फिर इसका इसको अगर जिस दिन ब्रेक करता है तो वहाँ पे नई पोजीशन देखी जा सकती है। अभी के लिए मेरे अकॉर्डिंगली नई पोजीशन बनाना कोई फायदेमंद नहीं है निफ्टी के अंदर, क्योंकि ऑल टाइम हाई भी लगा दिया नया, और इसके ऊपर अब कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा, कहाँ से सेलिंग आएगी, हमें कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि कोई लेवल्स नहीं होते ऊपर की साइड में। ठीक है, तो हमें नहीं पता होता यहाँ पे, तो ये बात ध्यान रखना आप। तो इसलिए यहाँ पे पोजीशन बनाना बहुत रिस्की होता है ऑल टाइम हाई पे। कभी भी कोई भी पोजीशन आप चाहे नीचे की बनाओ या ऊपर की बनाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मार्केट को अपने लिए एक यहाँ पे कैंडल, मतलब यहाँ पे या तो कंसोलिडेशन करने दो, कुछ टाइम रुकने दो, कुछ करे, और उसके बाद उसके जो रेंज बनाए उसको आप पोजीशन बना सकते हो उसके बेसिस पे, ऊपर नीचे की जैसे भी आप देखना चाहो वैसे बना सकते हो। अब नीचे साइड में ध्यान रखना, हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो ये लेवल सपोर्ट रहेगा, 19,850 हमारा नीचे निफ्टी में सपोर्ट है। ठीक है, जो हमारी पुरानी रेजिस्टेंस थी मेजर, अब हमारा मेजर सपोर्ट बन के रहेगा यहाँ पे। अब चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 के, और बात करते हैं यहाँ पे कि इंट्राडे के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है कल के दिन के लिए मेरे अकॉर्डिंगली, और कैसे हम इसको देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें निफ्टी 50 में, तो यही बताया था पिछले दिन पे, अगर मार्केट यहाँ पे रेंज में खुलेगा, तो मैं तो ये बताया था निफ्टी 50 में ट्रेड ही मत करना, मेरे अकॉर्डिंग तो कोई फायदा नहीं है। मैंने बताया था कि ये रेंज में फिर भी खुलेगा, अगर आप इसको ऊपर जाता देख सकते हो तो आप इसको फिर ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना 20,200 से लेके 20,222 मेजर लेवल जो था 20,222 इधर तक रेजिस्टेंस रहेगी। और मार्केट आज खुला अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही खुला था, यहाँ पे 200 के आसपास इसने इसको किया, और इसने यहाँ पे पुल बैक लेके फाइनली एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम भी देता है इस 15 मिनट की कैंडल में 20,222 के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहीं पे इसने रिजेक्शन ली इस जोन पे, और यहाँ पे पुल बैक के साथ कंटिन्यू किया अगली कैंडल में, और नया हाई लगाया। उसके बाद धीरे 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 करके यहीं 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 घूमता रहा और इधर ही आके क्लोजिंग कर दी अपने बेसिकली रेंज के अंदर। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या सेटअप हो सकता है, तो मार्केट अब कल के दिन यहीं कहीं इसी रेंज में खुलता है, और कल के दिन यहाँ कहीं खुलता है इस जगह 20,250 20,225 कहीं पे भी खुलता है। और नीचे की साइड में अगर ये यहाँ पे 20,210 अगर ये लेवल को ब्रेक करके निकलता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके निकलता है नीचे की साइड में इस लेवल को तोड़ के, तो हम इसको नीचे जाता हुआ देख सकते हैं 20,158, और उसके बाद 20,157। इन दो लेवल्स के लिए हम इसको जाता हुआ देख सकते हैं नीचे साइड में, ये मेरे दो टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, अगर ये कल यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इधर ही कहीं खुलता है ऊपर आसपास, और ऊपर की साइड में अगर ये 20,290 का लेवल निकालता है, ये 20,290, तो आप इसको ऊपर ज़्यादा देख सकते हो 20,310, फिर उसके बाद नहीं 20,315, फिर उसके बाद 20,341, और फिर उसके बाद 20,371 पे जाता देख सकते हो, 71 पे जाता हुआ देख सकते हो, 20,371 पे जाता हुआ देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये टारगेट रहेंगे अगर ये कल इसको ऊपर ब्रेक करता है यहाँ पे, अगर इस रेंज भी खुल के अगर ये निकालता है ऊपर की साइड में। ठीक है, अगर कल ये गैप अप खुल जाए 300 के ऊपर, तो जो रेंज बनाया आप उस रेंज को ट्रेड कर सकते हो ऊपर नीचे की साइड में, जो भी रेंज बनाया। क्वांटिटी अपनी मैंने जैसा बताया 25% ही रखना, ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पे कब सेलिंग आएगी कब बाइंग आएगी हमें कुछ नहीं पता होता है, कोई लेवल्स नहीं होते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए पोजीशन साइजिंग अपनी एकदम छोटी रख के चलना होता है उल्टा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ऑल टाइम हाई पे, तो ये इसने अब ऑल टाइम हाई निकाल दिया तो ये हो सकता है यहाँ से इतना ऊपर चला जाए। ठीक है, ऐसा लोगों को लगता है बट ऐसा होता नहीं है, तो ऐसा मत सोचना कि कहीं ना कहीं तो सेलिंग आएगी, कहीं ना कहीं पुल बैक्स लेगा तभी कंटिन्यू करेगा मार्केट का, ये प्राइस एक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, और जैसा मैंने बताया ये डेली टाइम फ्रेम में देखो कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स आ रही है, तो इसलिए ध्यान रखना किसी न किसी दिन तो सेलिंग आएगी इसके अंदर ऑल टाइम हाई अपने हाई के आसपास, तो इसलिए पोजीशन साइजिंग अपने यहाँ पे 25% ही रखना। ठीक है, और अगर बात करें वीकली कैंडल भी क्लोज हुई थी, तो वीकली कैंडल एक बार ही देख लेते हैं निफ्टी 50, क्योंकि मैं बता रहा था आपको कंटिन्यूसली एक चीज़ बताता रहा हूँ। निफ्टी 50 जिस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आया था, निफ्टी 50 ऊपर जैसे जा रहा है बहुत ही शार्प रिवर्सल आया निफ्टी 50 में। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे इसने प्राइस एक्शन बनाया था, ये देखो
यहाँ पे प्राइस एक्शन मैंने पिछली वीक बताया था, इसने आया था उस हिसाब से बहुत ही तेज़ी से ये ऊपर जा रहा है, और इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है कि इसने अपने जो होल टाइम हाई था इसके ऊपर ही वीकली कैंडल क्लोज कर दिया अपनी। ठीक है, तो थोड़ा मुझे निफ्टी फिफ्टी यहाँ पे ना डरा रहा है। डरा इसलिए रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसमें जब सेलिंग आई ना तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा तेज सेलिंग आई है इसके अंदर, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जा रहा है तो इसको एक पुल बैक लेना चाहिए अगर इसको और आगे कंटिन्यू करनी है अपनी जर्नी को। तो यहाँ पे अगर कुछ फ्लैग बनाता है, कुछ प्राइस एक्शन आता है इस तरीके से, यहाँ पे वीकली कैंडल्स क्लोज होती हैं, उसके बाद कोई वीकली कैंडल ब्रेक करके ऊपर निकलती है, तो फिर फाइनली हम कह सकते हैं हाँ ये और प्राइस एक्शन करके ऊपर जा रहा है। अभी जैसे जा रहा है अगर ये ऐसे है तो अब अगले हफ्ते भी ऐसे निकल जाएगा, तो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ऐसे निफ्टी क्लोज जाएगा। अगर सेलिंग आ गई गलती से भी पुल बैक नहीं लिया और इसने रिवर्सल कर दिया तो बहुत तेज़ी से सेलिंग भी आ सकती है निफ्टी फिफ्टी के अंदर। तो इसके लिए इसको अगर लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, इसको ब्रेकआउट को अपना ऑल टाइम हाई को सस्टेन करना है इसको, तो इसके ऊपर इसको जाके क्लोजिंग के बाद एक पुल बैक लेके वापस कंटिन्यू करना पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंगली, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्राइस एक्शन यही कहता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों का वीकेंड कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।